कैसे डिसाइड करना चाहिए कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ और उसी को कंटिन्यू करना चाहिए? जैसे मैं 2017 जनवरी में आया था बिलासपुर, और मैंने शायद पहला एग्जाम आमीन का दिया था। उस टाइम आमीन का एग्जाम हुआ था। जैसे पटवारी होते हैं लैंड में, वैसे ही आमीन होते हैं जल संसाधन विभाग में। तो मैंने उसका एग्जाम दिया, मेरे 95 मार्क्स आए थे, 95 या 96 आए थे, और कट ऑफ 100 गया था उस टाइम 150 में। तो मुझे लगा यार पहला एग्जाम दिया, इसमें इतने अच्छे नंबर आ गए, तो मतलब मैं निकाल सकता हूँ व्यापम भी। तो फिर उसके बाद मैंने दूसरा एग्जाम दिया है कोचिंग करते हुए, उस टाइम फूड इंस्पेक्टर का। उस टाइम फूड इंस्पेक्टर का मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, क्योंकि दीपावली दशहरा आ गया था और नया नया था बिलासपुर में, घर भी जाना हुआ 2 बार उस टाइम। तो उसमें मेरे 125 रैंक आए थे, और 121 नंबर थे शायद मेरे, और 135 या 130 कट ऑफ गया था उस टाइम, मतलब सिलेक्शन फूड इंस्पेक्टर का, ओबीसी का। तो फिर उसमें उस पर भी लगा मुझे यार व्यापम तो इजीली निकल जाएगा मैं पढ़ूंगा तो मुझे बस करना क्या है, पीएससी में ही फोकस रहना है। फिर उसके बाद मैंने प्रीलिम्स को ज़्यादा फोकस किया, प्रीलिम्स निकाला, फिर मेंस जो दिया पहला वाला 2017 पीएससी का 2018 जून में। तो उस टाइम मेरी थोड़ी प्रिपरेशन कम थी, सिलेबस कवर नहीं हो पाया था, खासकर पेपर 1 और पेपर 4 का, साइंस और लैंग्वेज का। और उसमें मेरे नंबर बहुत कम है, 78 और 79 ऐसे नंबर थे मेरे। तो ओवरऑल नंबर मेरे कम हो गए, और फिर मुझे लेकिन फिर भी लगता था कि मेरा 750 नंबर तक आ जाएगा, बट वो नहीं आया। फिर मैंने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं आए जितने उम्मीद कर रहा था मैं, तो सिलेक्शन उस टाइम हो नहीं पाया। फिर 2018 जनवरी में 19 जनवरी में रिजल्ट आया इसका। फिर उसके बाद फिर दूसरा प्रीलिम्स था सामने मेरे, फरवरी में मैंने प्रीलिम्स दिया, उसमें मेरे अच्छे नंबर आए। फिर मैं मेंस की तैयारी करने लगा। उस टाइम सिलेबस चेंज हो चुका था, पेपर भी कुछ ऐड इधर कर दिया गया था मैथ्स को कम करके। फिर पेपर 6 में भी फिलॉसफी का सिलेबस बढ़ा दिया गया, इंडियन ज्योग्राफी इंट्रोड्यूस किया गया। पेपर 7 तो पूरा नया था, तो उस टाइम मार्केट में नोट्स अवेलेबल नहीं थे, और कोचिंग में तो पढ़ा रहे थे लोग, बट इतने कम टाइम में सब कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मुझे खुद को भी इम्प्रूव करना था। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, और मेरे घर में भी शादियाँ थी, तो पॉसिबल नहीं था कि मैं कोचिंग भी करूँ और खुद भी पढ़ पाऊँ, राइटिंग स्किल पे भी वर्क कर पाऊँ। तो मैं फिर कोचिंग में भी ज्वाइन नहीं किया, और खुद पे ही पढ़ाई किया, जो भी सिलेबस मार्केट में मिल पाया उससे अकॉर्डिंग। और फिर मैंने दिया मेंस, और मेंस में मेरे फिर उसी टाइम मेरा पोस्ट मास्टर में सिलेक्शन हो गया था, इंडियन पोस्ट की जो पोस्ट आती है। फिर उसके बाद मैं फिर उसको ज्वाइन नहीं किया। मम्मी बोल रही थी कि ज्वाइन कर लो पापा बोलते थे कि, पापा से मैंने बताया कि मेरा ये पोस्ट मैं ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन फिर मेरा साथ मेंस में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो पापा बोले ठीक है मत ज्वाइन करो। तो फिर उसके बाद फिर वापस बिलासपुर आया, और फिर तैयारी करना स्टार्ट किया। मेंस 1-1.5 महीने बाद ही थी, तो फिर मैं मेंस दिया, और मेंस अच्छा गया था, बट उसमें भी उतने उम्मीद के मुताबिक नंबर नहीं आए हैं, और इंटरव्यू में भी नंबर कम हो गया फिर से। तो इस बार 399 रैंक आया पहले वाले में, फिर 372 आया 18 पीएससी में। फिर 19 की पीएससी का मैंने तैयारी स्टार्ट किया, और फरवरी में प्रीलिम्स था। फिर मैंने प्रीलिम्स देके घर गया था, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मम्मी को मैं लेके बिलासपुर अपोलो आया, और उसकी भी उनका तबीयत और ख़राब होते चला गया। फिर मैं उनको लेकर दिल्ली जा रहा था, और उस बीच में रास्ते में देहांत हुआ उनका। तो उसके बाद मुझे फिर लगा कि जिसके सपने को मैं परस्यू कर रहा था कि मैं अधिकारी बनूं, उन्हीं की देहांत हो गई है, और मैं क्या कर रहा हूँ। उस बीच कोविड आ गया। फिर मैं धीरे धीरे फिर भी अब लग रहा था कि बहुत लेट हो चुका है, अब करना ही पड़ेगा, जो कमियां हैं उसको दूर करके, और बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। फिर मैंने उसको किया है, और रिजल्ट आपके सामने है।